एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर प्रियंका और अपनी AIB की लेक्चर 23 के अंदर आज के 20 क्वेश्चन के साथ मैं आप सबके सामने एक बार फिर से। और आज हम शुरू करेंगे अपना क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, पनिशमेंट ऑफ एडवोकेट्स फॉर मिसकंडक्ट हैज़ बीन गिवन अंडर सेक्शन ऑफ एडवोकेट्स एक्ट 1961। कौन सी सेक्शन में मिसकंडक्ट का जो पनिशमेंट है वो मैंशनड है एडवोकेट्स का? सेक्शन 30, सेक्शन 32, सेक्शन 35, नन। तो सेक्शन 35 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, the bond under section 109 CRPC as security for good behavior from suspected person can be executed for period not exceeding, कितना टाइम पीरियड के लिए मिलता है इसको? 6 month, 2 साल, 1 साल, 4 महीने, 2 साल। The maximum limit of ₹500 that could be paid to the wife as maintenance under section 125 of CRPC 1973 was removed in। जो मैक्सिमम लिमिट थी 500 रुपये महीने की वाइफ को जो मेंटेनेंस के लिए दी गई थी, वो कौन से ईयर में स्टॉप कर दी गई? 1975, 1985, 1997, 2001। तो 2001 में इसको स्टॉप कर दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिनिमम अमाउंट ऑफ कॉम्पेंसेशन जो एम्प्लॉयज़ कॉम्पेंसेशन एक्ट के तहत दिया जाता है एक रेलवे सर्वेंट को जिसको टोटल परमानेंट डिसेबल्डमेंट हो चुका है, 80,000, 90,000, 1,20,000, 1,40,000। करेक्ट आंसर इज़ 1,40,000। The payment of compensation to railway employees by railway administration for injury by accident is governed by, कौन गवर्न करता है? Employees Compensation Act, Payment of Wages Act, Right of Person with Disabilities, Workmen Compensation Act. Correct answer is Employees Compensation Act. A company wishes to ensure that no one else can use their logo. अगर कोई कंपनी ये कहती है कि मेरा कोई लोगो यूज़ ना करे तो वो क्या करवाएगी? कॉपीराइट, पेटेंट, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन या ट्रेडमार्क? इट्स ट्रेडमार्क। इफ़ ए पार्टी हु obtained an order for leave टू अमेंड प्लीडिंग, एक पार्टी को ऑर्डर मिला है अमेंड करने, जो प्लीडिंग अमेंड करने को, लीव करने के लिए, डज नॉट अमेंड द सेम विद इन हाउ मेनी डेज, कितने दिन तक अगर वो अमेंड नहीं करती, ही शॉल नॉट बी परमिटेड टू डू डैट विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट। वो कोर्ट से लीव लिए बिना ये नहीं कर सकती। कितने दिनों में? 15 दिन, 14 दिन, 20 दिन, 30 दिन। ऐसा 14 दिन तक अगर वो नहीं करेगी तो उसे अलाउ नहीं होगा। द टर्म वीपो स्टैंड्स फॉर, वीपो का मतलब क्या है? वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इन्वेस्टिगेशन एंड पॉलिसिंग ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंस्टीट्यूट फॉर प्रिवेंशन ऑफ ऑफेंस। इट्स वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज, अंडर सिविल प्रोसीजर कोड फाइंड द इनकरेक्ट मैच। मतलब सेक्शन 5 में रेवेन्यू कोर्ट है, सेक्शन 7 में प्रोविंशियल स्मॉल के कॉजेस कोर्ट है, सेक्शन 9 में पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन है एंड सेक्शन 8 में प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉजेस कोर्ट्स है। तो ये लास्ट वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। द ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन जनवरी 22, 1947 किसने ड्राफ्ट किया था? जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या BN राव? इट्स जवाहरलाल नेहरू। राइट टू प्रॉपर्टी वॉज एलिमिनेटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, किसके टेन्योर में? इंदिरा गांधी, चरण सिंह, राजीव गांधी, मोरारजी देसाई? इट्स इंदिरा गांधी। ए डिस्क्रिमिनेटरी एक्ट अगेंस्ट ए मैन और वुमेन ओनली ऑन ग्राउंड्स ऑफ सेक्स वुड बी वायलेटिव ऑफ एक्ट आर्टिकल 15(1). क्या है वो? सेक्स, रेम्यूनरेशन, प्लेस ऑफ बर्थ, एजुकेशन? इट्स सेक्स। अंडर द स्कीम ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं? पब्लिक रॉन्ग्स, प्राइवेट रॉन्ग्स, बोथ या नन? तो इसमें पब्लिक रॉन्ग्स इज द राइट आंसर। द कमिटी विच लेड टू पासिंग ऑफ क्रिमिनल लॉ एक्ट जिसने बनाया था? जस्टिस दलवीर भंडारी, जस्टिस अल्तमस कबीर, जस्टिस JS वर्मा, AS आनंद? तो इट्स JS वर्मा। द ग्राउंड ऑफ एरर ऑफ लॉ अपरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड इज कनेक्टेड विद विच रिट? कौन सा रिट है जिसमें एरर ऑफ लॉ अपरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड आता है? क्यू वारंटो, मैंडमस, हिबीज कॉर्पस, सर्शियोररी? इट्स सर्शियोररी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंडर विच सेक्शन ऑफ IPC प्रोफेशनल नेग्लिजेंस इज ऑफन इन्वोक्ड अगेंस्ट मेडिकल प्रोफेशनल्स इन केस एलिजिंग प्रोफेशनल नेग्लिजेंस? अगर उनसे नेग्लिजेंस हो जाता है तो किसके अंडर आएगा? 303, 304, 302, 306? तो सही आंसर है 304। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए कंपनी विच इज़ नॉट ए डोमेस्टिक कंपनी विल पे इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ, जो डोमेस्टिक कंपनी नहीं है वो कितने % का इनकम टैक्स देगी? 25, 30, 40, 20? इट्स 40। In case of land acquisition by the central government for public-private partnership projects, consent of how many affected families is mandated by LARR Act? It's 60%, 70%, 80%, 90%. It's 70%.
व्हाट इज़ एडहॉक आर्बिट्रेशन? एडहॉक आर्बिट्रेशन से आप क्या समझते हैं? ऐसे क्वेश्चन ना बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं. इट इज़ प्रोसीडिंग एडमिनिस्टर्ड बाय पार्टीज देमसेल्व्स विद द रूल्स क्रिएटेड सोनली फॉर दैट स्पेसिफिक केस. Parties made their own management with respect to all aspects of arbitration, including laws and rules. The seat of arbitration, the language and the scope of issues to be resolved by means of arbitration. या पहले दोनों. तो पहले दोनों जो है वो करेक्ट आंसर है. सी इसका सही आंसर नहीं है. नेक्स्ट इज एन आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग इज़ अ क्या होती है? जुडिशियल होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव होती है, क्वाजी जुडिशियल होती है, या कोई भी नहीं होती. इट्स क्वाजी जुडिशियल. The power to enact a law relating to the citizenship of India is left to किसके ऊपर छोड़ा है? अंडर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 11 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, हाउस ऑफ पीपल, पार्लियामेंट. इट्स पार्लियामेंट. द टेस्ट ऑफ reasonableness is not wholly test and its counters are fairly indicated by constitution. It's subjective, objective, descriptive or summative. It's objective. Amount of deduction under section 24 of income tax act from annual value is 1/2 of annual value, 1/3 of annual value, 3/10 of annual value, 1/10 of annual value. It's 1/3 of annual value. नेक्स्ट इज़ व्हेन परपेचुअल इंजंक्शन मे बी ग्रांटेड. जब परपेचुअल इंजंक्शन दी जाती है तो क्या होता है? वेयर द डिफेंडेंट इज ट्रस्टी ऑफ द प्रॉपर्टी फॉर द प्लेंटिफ, वेयर देर इज नो स्टैंडर्ड फॉर असर्टेनिंग द एक्चुअल डैमेज, कंपेंसेशन इन मनी वुड नॉट अफोर्ड एडिक्वेट रिलीफ, या ऑल. ऑब्वियसली ऑल. परपेचुअल तभी दिया जाता है जब अंदाज़ा नहीं होता, तब दिया जाता है. ए ऑफर्स ब्राइब टू बी. ए ने बी को ब्राइब दिया. एक पब्लिक सर्वेंट था ये. एज ए रिवॉर्ड फॉर शोइंग ए सम फेवर इन द एक्सरसाइज ऑफ बीज ऑफिशियल फंक्शन. बी का कुछ काम कराने के लिए बी ने ब्राइब को एक्सेप्ट किया. तो ए ने अबेट किया ऑफेंस आर्टिकल 160 में. ए ने अबेट किया ऑफेंस अंडर 161, 162 या 163. इट्स 161. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द CPC डिफाइन द मेंसे प्रॉफिट. मेंसे प्रॉफिट, मेंसे प्रॉफिट्स जो हैं वो इनमें से कौन से सेक्शन में डिफाइंड है? सेक्शन 24, सेक्शन 60, सेक्शन 216 या सेक्शन 212. तो 212 तो हमारा सही है सेक्शन 2 सबसेक्शन 12. नेक्स्ट इज हमारा अगला क्वेश्चन है द टेस्ट ऑफ रीजनेबलनेस इज़ नॉट होली टेस्ट एंड इट काउंटर्स आर फेयरली इंडिकेटेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट्स. क्या है ये? सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है, डिस्क्रिप्टिव है, समेटिव है. इट्स ऑब्जेक्टिव. तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हम लोगों के AIBE के एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं. उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ आए होंगे और आप इसकी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे. AIBE के पूरे इससे पहले 22 लेक्चर्स में डाल चुकी हूँ जिसमें हर लेक्चर में 20 क्वेश्चंस हैं. तो उसके हिसाब से काफ़ी क्वेश्चन की क्वांटिटी हो चुकी है. अगर आप इन सबको अच्छे से सुन लें तो मुझे उम्मीद है कि आपका मोर देन 60% पेपर आप अटैम्प्ट कर सकते हैं. हमें सही से 45 करके आने हैं. 45 क्वेश्चन अगर आपके सही होते हैं तो आपका AIBE क्लियर है. इसमें कोई मेरिट नहीं बनती, सिर्फ पास और फेल लिखा हुआ आता है. तो प्लीज़ अपने आप को वहाँ जाके साबित करने की कोशिश ना करें. ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के चक्कर में गलत क्वेश्चंस ना करें. हमेशा उस फोकस करें अपने उन क्वेश्चंस के ऊपर जो आपको थोड़े बहुत समझ में आते हैं, जो बेयर एक्ट्स में हैं उन्हीं को करें. और टारगेट रखें 60 क्वेश्चन करने का, ताकि जिसमें से 45 आपके सही हो जाएँ, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं. तो इस वजह से आप आराम से इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं. मैं इसी सीरीज़ में आपको पेपर करने का सही तरीका भी बताऊँगी, जिससे आपका कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर सको और सही अटैम्प्ट कर सको. और कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगी. जब आपको क्वेश्चन बिल्कुल ना आता हो तो आप कौन सी ट्रिक अपना सकते हो जिससे आपका क्वेश्चन सही होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो काफ़ी बढ़ जाती है. उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरे लेक्चर्स बहुत अच्छे लग रहे होंगे. कुछ लोग बार बार मैसेज करके ये पूछते हैं कि डेट्स आगे बढ़ेंगी क्या, एग्ज़ाम आगे पोस्टपोन होगा या नहीं होगा. हम इस बार बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल हैं. बार काउंसिल कोई भी डिसीजन ले सकती है, तो इस वजह से आपको अपनी तैयारी पूरी रखनी है. अगर इन केस ये पोस्टपोन नहीं हुआ तो पेपर सेम डे पे होगा, नवंबर में ही होगा. तो अपने आप को प्रिपेयर्ड रखें. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे.